हमजा एक दायरे में मुस्तकिल रफ्तार से साइकिल चला रहा है। दायरे का निस्फ कतर या रेडियस है 7 किलोमीटर। अगर हमजा को एक चक्कर मुकम्मल करने में 2 घंटे लगते हैं तो उसकी रफ्तार क्या होगी? हस्बे मामूल पहले दिए गए डाटा को एक जगह लिख लेते हैं। टाइम यानी t इज इक्वल टू 2 आवर्स और स्पीड हमें मालूम करनी है। हमें बताया गया है कि हमजा की रफ्तार मुस्तकिल है, यानी इस सफ़र के दौरान तब्दील नहीं होती। तो यहाँ हम रफ्तार या स्पीड का सादा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम तो हमें मालूम है, लेकिन यहाँ फासला या डिस्टेंस कितना होगा एक चक्कर में, वो पहले हमें मालूम करना पड़ेगा। एक चक्कर का फासला यहाँ इस दायरे के घेर या जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो पहले उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा डिस्टेंस यानी s बराबर हो जाएगा, सरकमफेरेंस होता है सर्कल का 2πr विच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बराबर है 22/7 और रेडियस यानी निस्फ कतर हमें दिया गया है 7। तो ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू 22 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर। और अब हम स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं ये वैल्यूज प्लग इन करके। तो v इज इक्वल टू s बाई टी। s इज 44 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम t है 2 आवर्स। ये बराबर हो जाएगा जनाब 22 किलोमीटर पर आवर। तो हमजा की रफ्तार होगी 22 किलोमीटर फी घंटा। एक और मिसाल देखते हैं। एक चींटी दायरे में 11 मीटर फी सेकंड की मुस्तकिल रफ्तार से सफ़र कर रही है। अगर इस दायरे का निस्फ कतर यानी रेडियस 21 मीटर है तो चींटी को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना वक्त लगेगा? यहाँ भी चूंकि रफ्तार मुस्तकिल है यानी तब्दील नहीं हो रही है, तो हम स्पीड का सादा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड या रफ्तार हमें मालूम है और फासला या डिस्टेंस हम मालूम कर लेते हैं, जो कि यहाँ भी इस दायरे का घेर या सरकमफेरेंस होगा, यानी s इज इक्वल टू 2πr 2 इंटू पाई 22/7 के बराबर है, कांस्टेंट है हमें पता है, इंटू 21। तो ये हो जाएगा जनाब 7 इंटू 3, ये कट जाएगा यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 इंटू 22 विल बी इक्वल टू, जल्दी से मेंटल मैथ अगर आप करें, 132 मीटर्स। और अगर मेंटल मैथ आपका इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। और अब हम टाइम की कदर मालूम कर लेते हैं। t इज इक्वल टू, t बराबर हो जाएगा s बटा v। s यहाँ है 132 मीटर्स और v बराबर है 11 मीटर पर सेकेंड। तो जनाब टाइम बराबर हो जाएगा, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ मेरा मेंटल मैथ भी ज़रा वीक पड़ रहा है। तो 132 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स। तो चींटी को एक चक्कर लगाने में जनाब 12 सेकेंड लगेंगे।